क्या नाम है साहब आपका? मारो नाम है गोपाल सिंह गुजर। कहाँ पर रहते हैं आप? ग्राम कोलूखेड़ी, तहसील सुटालिया, जिला राजगढ़। क्या समस्या को लेके आप राजगढ़ कलेक्टर जन सुनवाई में गए थे? बाबूजी रोज सरपंच परेशान कर रहे, रोज क्या झूठी क्या नाम है शिकायत। सरपंच साहब का क्या नाम है? अभी चेतराम गुजर है, उसकी पत्नी है मोरबाई गुजर। अब वो सरकारी ज़मीन पे कब्जो कर रही हूँ, थोड़ी बहुत हमारे पास। गोपाल सिंह गुजर, ग्राम कोलूखेड़ी, तहसील सुठालिया, राजगढ़ कलेक्टर सहित कई जगह दे चुके हैं आवेदन। सरपंच पर नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंची ने किया शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा, बो दिए सरसों और गेहूं। गोपाल सिंह गुजर के खेत पर भी किया कब्जा, रास्ता कर दिया बंद। गोपाल सिंह गुजर लिखित और मौखिक रूप से ब्यावरा SDM, जिला राजगढ़ कलेक्टर जन सुनवाई, पुलिस अधीक्षक आदि को कर चुका है शिकायत। अभी तक ना तो कोई जांच हुई और न ही किसी प्रकार का कोई समाधान। गोपाल सिंह गुजर ने मीडिया को अपने पास उपलब्ध सभी दस्तावेज, आवेदनों की प्रतिलिपि दिखाकर अपना दर्द बयां किया और शासन प्रशासन से निवेदन किया कि निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए तथा जिस जमीन पर जिसका अधिकार सिद्ध हो उसे ही जमीन का अधिकार तुरंत दिया जाए। गोपाल सिंह गुजर ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी मैं लिखित में शिकायत सुठालिया थाना जिला पुलिस अधीक्षक राजगढ़ में कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे और मेरे परिवार को यदि कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हमारे गांव का सरपंच। मामला ग्राम कोलूखेड़ी, जनपद ब्यावरा, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ का है। ब्यावरा जनपद की कोलूखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए आरोप। सरपंच ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनवाए तालाब, कुएं, पंचायत भवन पर भी किया अतिक्रमण। शिकायतों के बाद भी नहीं हो सकी कोई कार्यवाही। जनपद क्षेत्र की कोलूखेड़ी पंचायत के सरपंच पर ग्रामीणों ने अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यावरा जनपद की इस पंचायत के सरपंच ने न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा कर तालाब बनवा लिए हैं और कुएं खनन कराकर उनका खुद इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, कोलूखेड़ी के पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कर अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों ने सरपंच चेतराम गुजर, ग्राम रोजगार सहायक जगदीश प्रसाद गुजर की शिकायतें जनपद CEO, तहसीलदार, SDM, जिला पंचायत CEO व कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पंचायत में पिछले 6 साल में हुए तमाम विकास एवं निर्माण कार्यों की पूरी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराने की मांग की है। हालांकि मौजूदा वक्त में सुठालिया तहसीलदार द्वारा सरपंच पर लगे अनियमितता के गंभीर आरोपी की जांच भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कर रहे हैं। पंचायत भवन का कब्जा, कागजों में हो गए लाखों के काम। आरोप है कि सरपंच व सचिव की मिलीभगत से तालाब, कुएं शासकीय जमीन में ही बना दिए गए हैं। इनका उपयोग खुद सरपंच व सचिव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शासन द्वारा मुहैया कराए गए पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कराकर अपने कब्जे में लिए है। ऐसे में ग्रामीण व पंच उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल सिंह गुजर समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पिछले 6 साल में गांव का सबसे बड़ा भू माफिया हो गया है। आरोप है कि सरपंच सचिव के गांव के आसपास की करीब 40 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीनों को नाजायज तरीके से कब्जा कर मौजूदा वक्त में फसलें बोई जा रही हैं। अभी सरकारी जमीनों पर रबी सीजन की फसलें जैसे सरसों, गेहूं आदि बो रखा है। मंगलवार को शिकायत की जांच करने राजस्व निरीक्षण राजेश गौतम पटवारी के साथ गांव पहुंचे तो प्रथम दृष्टया टीम ने पाया कि सरपंच ने चरनोई भूमि पर कब्जा कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे। क्या नाम है साहब आपका? मारो नाम है गोपाल सिंह गुजर। कहाँ पर रहते हैं आप? ग्राम कोलूखेड़ी, तहसील सुटालिया, जिला राजगढ़। क्या समस्या को लेके आप राजगढ़ कलेक्टर जन सुनवाई में गए थे? बाबूजी रोज सरपंच परेशान कर रहे, रोज क्या झूठी क्या शिकायत। नाम है सरपंच साहब का क्या नाम है? अभी चेतराम गुजर है, उसकी पत्नी है मोरबाई गुजर। अब वो सरकारी ज़मीन पे कब्जो कर रही हूँ,
थोड़ी बहुत हमारे पास भी थी, वो पे भी कब्जो कर रही हो, तार एंगल काट रही हो। साहब के पास भी गए, तहसीलदार साहब के पास में भी। क्या नाम है तहसीलदार साहब का? नाम है? तहसीलदार साहब को नाम है तोजीराम जी अहिरवार। अच्छा, सोटालिया के तहसीलदार हाँ, साहब। उनने आश्वासन दिया तो हमें कि हम कार्रवाई करेंगे, पर वे भी ठंडा पड़ गया। फिर हम जन सुनवाई में गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और एसपी साहब के यहाँ भी गए हम, थाना में भी गए था। और पहले से 50 बीघा ज़मीन फसल बो रखी है, सरसों गेहूँ। कितने बोरे की है? ये चेतराम गुजर ने बो रखी। अच्छा। अब बाबूजी, ज़मीन तो आज की गुंडी नहीं है, 100 बरस पहले की है। हमारा बाप बूढ़ा गुंड के गया था। अब वो ज़मीन एक लोग खाबो चाह रही पूरी। थोड़ी बहुत हमारे पास भी थी, 4 बीघा ज़मीन, तो वो पे भी अब तार एंगल काट दिया उन्हें कि यह तमर नहीं मारी है। तो डांडा डोर चल रहा था और कोई भी सुनवा के लिए तैयार नहीं है। सब्बे पैसा देवे और वो की तरफ बोले हमें झूठा केस में फंसा दे रोज ही ना। गुंडा बीटा रह के घर पे 8-10 और परेशान कर रही। मनक काम कर बनिया बंदे, हर तरीक़े से परेशान होके हम आपके पास आए। तो क्या धमकी वगैरह भी देगी क्या आपको? कुछ धमकी, जान से मारने की धमकी दी। मारा 4 खेत पे जावा का रास्ता ख़राब कर दिया। और वहाँ जाओ बोलो तो यूँ कह के ते मशीन से मार दूँगा यहीं। तो अब आपने बताओ। थाना प्रभारी और एसपी से शिकायत करी? बिल्कुल करी बाबूजी, खुद क्या? हमारी ज़मीन पे कब्जो करके बैठी हूँ। कितनी जमीन? 20 बीघा ज़मीन, 93 नंबर। और थोड़ी बहुत हमारे पास है, वो पे भी निकलवा को रास्तों नहीं दे रही हूँ। तो 20 बीघा जमीन जो आपके आप बता रहे हैं, हाँ, उसका पट्टा वगैरह है क्या आपके पास? ज़मीन की पट्टी है हमारे पास। बताओ। ये गोपाल सिंह पिता नारायण सिंह गुर्जर, कोलू केरी। जी 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 जी, आगे बढ़ा। तो कितनी क्या ज़मीन है ये पट्टी में आपके नाम दर्ज है? ये 25 बीघा खेत है साहब, जैमें से 20 बीघा पौने कब्जो कर रखी हूँ और बाकी हमारे पास है, वो मैं रास्तों बंद कर दी। कितनी टोटल कितनी है? 25 बीघा? हाँ, ये 25 बीघा है और ये 2 नंबर को भी रास्तों बंद कर दी। अच्छा, 25 बीघा में से कितनी ज़मीन उन पे कब्जा कर रखा है सामने वाले ने? 20 बीघा पर कर रखी हूँ हमारे कब्जो। अच्छा, 20 आपके 20 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। 20 बीघा पर कब्जो कर रखी हूँ। तो कब से चेतराम ने, ओकर लड़का ने। कब से कब्जा कर रखा है इनने? ये अभी करिए कितना? 1-2 साल से कर रही क्यों कब्जा। अच्छा, 1-2 साल से उनके पास ही है। हाँ, तो हाँ। फसल बोते हैं उसमें क्या हुआ? हाँ, गेहूँ बो रखी है ना। तो इसकी भी शिकायत करी आपने? शिकायत करी मैंने, एसपी साहब देखा आयो, कलेक्टर साहब देखा आयो। तो कोई अधिकारी मौके पर नहीं अभी पहुंचा वहाँ तक पर? कोई ने भी कार्रवाई नहीं करी सर। थाना में गए तो मैं देवा, कलेक्टर साहब देवा गए, हमारे पास आवेदन रखियो और जान से मारवा की धमकी दे रही हूँ, बार बार झूठी रिपोर्टर डाल रही हूँ और तहसील में भर रही हूँ और मजा हो ले रही हूँ। राजगढ़ जिला, राजगढ़ ब्यावर। मुझे प्रार्थी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर फसल की बुआई करने और मारपीट करने पर उतारू होने पर उपरोक्त प्रार्थी गोपाल सिंह गुर्जर पिता नारायण सिंह गुर्जर। कब देखा है इसमें? डेट क्या है यह इनकी? डेट है सर यानी कि अपने 28/8/2023। मतलब गए साल भी देखा है गया आपने? साल भी देखा है और अब की बार भी देखा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो अभी रही? तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, थाना में देखा है मैं, अभी तक किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की सर। अच्छा, आप व्यक्तिगत रूप से पटवारी और तहसीलदार से मिले तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ कहा? उनसे बोले नहीं मैंने जाके, मैंने सर हमारी ज़मीन पर कब्जो कर रखी हो नहीं। क्या बोलते हैं वो? बस देख लेते हैं और ठंडा पड़ जा तो आ जाएंगे देखने, कोई भी नहीं आता है सर। तो 1-2 बार आया साथ देखने के लिए वहाँ पे कुछ? वे सरकारी ज़मीन पे आए, देख के टेल के चल जा, पर कार्रवाई नहीं करी अभी तक कोई वो भी। तो खाना पूर्ति करते हैं कुल मिला के? हाँ, 50 बीघा ज़मीन पे सरसों और गेहूँ बो रखी, वो खुदा रखिया। ये 50 बीघा अवैध जमीन उनके पास? पूरी अवैध ज़मीन है। अब 10-12 बीघा ज़मीन पे फिर कब्जो कर रही है नहीं पे, तो वो तो भूमाफी होगी, सरपंच कहीं होगी। पहले 2021 में
जमीन मतलब हड़पी। गांव उस क्षेत्र की अधिकांश जमीन पर सरपंच का ही कब्जा है। हाँ, जमीन पर अधिकांश बिल्कुल सरपंच को ही कब्जे हुए। और बाकी कुछ लोगों के पास है तो उनसे भी छुड़ा रहे हैं। हाँ, कुमार से छुड़ा ली, हम्म। हरिजन और से छुड़ा ली, और सब मेरा तोड़ रही हो, डंडा गाड़ रही हो को मानो यहीं से। तो सरपंच है तो फिर गांव में कुछ विकास काम भी हुआ होगा ना, आवास योजना है, सड़क वगैरह। घर पे ही विकास चल रही हो पूरा, हम्म। कोई भी विकास नहीं हो। गांव में 10-20 कॉलोनी आई थी, वे भी सब पैसा खा के, एक भी कॉलोनी नहीं बनी। आप देखो आके, पूरा खेत तालाब होकर खेत में ही बनिया जाके। अच्छा। पाँच तालाब एक ही जगह बनिया। हम्म। आप चल के देखो, जहाँ 2 करोड़ को तालाब बन रही हो, वहीं पे 5 खेत तालाब बनाया उन्हें, वहीं पे कुआ खोद रहे क्यों मतलब ग्राम के लिए रोड बनाए उन्हें। वो होकर खेत के लिए जाबा के लिए रोड बनाए, सरकारी ज़मीन पे जाने के लिए रोड बनाता है वो, बताओ। और वहीं पे खदान चल रही, खदान भी चल रही। खदान भी चल खदान रही, काय की, मोरम की। मोरम की खदान है, रोज रात में मशीन चल रही, इसकी रॉयल्टी वगैरह कुछ भी जमा नहीं करते। कुछ भी जमा नहीं है। आप स्वयं चल के देखो, पूरी मोरम बेच दी उन्हें 500 रुपये ट्रायली में। आप चल के देखो, मैं अगर झूठ बोल रही हो तो। रोड पे भी डाली उन्हें, और इधर उधर वितरण भी चल रही हो, रात में रोज मशीन चल रही डेली। मतलब कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ चेक करने कोई नहीं भी आता। चेक कर नहीं आ रही हो। हमने शिकायत डाली सी, अभी तक कोई भी क्या शिकायत कोई- करने के बाद भी कोई चेक करने नहीं आ रहा। कोई भी नहीं आ रही हो, कोई भी नहीं आ रही हो अभी तक। हमने सब जगह शिकायत डाली। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर, हम तो यही चाह रहे हैं कि उनकी ज़मीन जैसा हमसे छुड़ाई, ऐसा उनकी ज़मीन भी रात साथ हो, ज़मीन पूरी हट जा। हमारे सभी के ऊपर कानूनी एक जैसी- कार्रवाई एक जैसी करो नहीं। हमारे थोड़ा बहुत डांडा डोर चले सा, वह ज़मीन भी ये छुड़ा दिया। सरकारी ज़मीन है सर, सरकारी ज़मीन है, तो इन्हें कौन ने अधिकार दे दियो कि ये छुड़ा हमारी ज़मीन? आओ, छुड़ा तो सरकार छुड़ा हमसे सरकार ज़मीन। छोड़ा, इनने जमीन छोड़ा के अपने ये उपयोग हमारा कर रहे बाप हैं। बुढ़ार ने गुंडी ज़मीन, आज की गुंडी नहीं है, 100-150 बरस से गुंडी है ज़मीन, और आज ये हमसे छुड़ा रही ज़मीन हमारा खेत के आगे की, जबकि मतलब सन सरकारी- 52 में पट्टो मिलियो तो हमें। मतलब सरकारी जमीन करके गांव आपसे और गांव के लोगों से जमीन उनने छुड़ा ली, हाँ, और खुद ही उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं, लाभ बस, ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल लाभ ले रहे हैं। जबकि उसके ऊपर वो गाय के मोटर लिए- रख रखी आवे 10-10 हार्स पावर की, 10-10 हार्स पावर की मोटर रख रखी। हमारो पांतीदार सुमेट छोड़ा लिया यार, ये बताओ। आवे जमीन ही नहीं छोड़े, पांतीदार भी छोड़ा लिया। पाटीदार को भी अपनी तरफ कर लिया। हाँ, 2 साल से पांतीदार है, पैसा दे रखिया, और खेती कर रही हूँ मारी, वो बे वो लगा रही हूँ कि मारी कर खेती, बताओ। मतलब दादागिरी। दादागिरी चल रही फुल। अभी मैंने एक नहर पर रस्तो बनाया उसमें, पाइप ला के, अब वो पाइप भी फेंक दियो एक तरफ। हमारी एसडीओ साहब से बात हुई थी, नहर का अध्यक्ष से बात हुई थी, और नहर पर सुटा के फेंक दियो। हमने कि भैया क्यों भगा रहे हो हमारा रास्ता खेत पे जाकर, तो मार ही दूंगा, स्पॉट पे ख़त्म कर दूंगा, मशीन से मार दूंगा ये। ऐसी बातें कर। बताओ, अब अतरी दादागिरी चल रही। पूरा ही 2-3 बारह खराब कर दिया हमारा। गारार पे 5-6 फीट गारो फेंक गए। तो तालाब आज की स्थिति में पूरी चाबियाँ वाबियाँ सब ओके पास है। ओको मानो उस दिन खोलेगो, 2-3 दिन 4 दिन खोल के और बंद कर देगो। कोई गांव वाला रे अतरो एक बूंदो पानी फेर बंदे ओके स्वयं के बारह पक्का बारह बन रही, और चाबी रख रखी उन्हें। तालाब पे पूरा कब्जो कर रखी, भीतर बाहर दो ही तरफ। तो ये गौशाला बने क्या गांव में? गौशाला बने पर सर संचालन नहीं हो रही हो, अच्छा। घर पे आनंद आ रही हूँ। गया मतलब व्यक्तिगत रूप से हाँ। प्रयोग हो रहा है उसका। साल भर से गया फसल खा रही, हमारे पास वीडियो है, देख लो आप। स्वयं की फसल कई, गांव की फसल खा गई पूरी, सोयाबीन नष्ट कर दी हमारी, अब गेहूं भी नष्ट कर दिया, अगले साल भी नष्ट कर दी। कोई भी नहीं है गौशाला पे, कोई भी ध्यान नहीं दे रही हो। जो भी वहाँ से कहीं प्रशासन ने पैसा दिया होगा, वे सब घर ने यूज़ हो रहा बढ़िया। गौशाला में कोई भी ध्यान नहीं दे रही हो। ठीक। थी सर, कितने रखी? हमारे पिताजी के बारे में रखी थी नहीं, DP। किसके माँ रखी है डीपी?
वो हमारे ही मतलब खेत के नीचे रखी खलियान में। अब वो में गनमन से दीवार करके कब्जो कर लियो। किसने कर दी दीवार, किसने करी? ये चेतराम गुजर ने करी दीवार। अच्छा। अब हमारो कनेक्शन थो, वो कनेक्शन भी तोड़ दी। अब हम अनंग उनंग से लाइट ला रही चला रही। तो डीपी का प्रयोग मात्र अकेला व्यक्ति कर रहे हैं? हाँ, अकेले कर रही है। गांव का 12 कनेक्शन, ऐसा 12 कनेक्शन वाला एक भी आदमी की मोटर नहीं चल रही। पूरा यूज स्वयं मतलब डीपी सभी के लिए है, लेकिन हाँ। चेतराम जो है आप नाम बता रहे हैं, ये अकेला व्यक्ति ही उस डीपी का फायदा ले रहा है। कोई भी जाए तो गाली गलौज करे। तो फिर उस डीपी का जो बिल वगैरह पेमेंट वगैरह ना इसका तो बिल तो आ रही है ना सर, सब दे रहे हैं हम बिल। अभी 80,000 रुपये दे। अच्छा, बिल अपन सब दे रहे हैं सब मिलके? दे रहे हैं हम, पूरा गांव दे रहे हैं बिल। तो मजा एक ले रही है। तो पूरे गांव की लाइट काट देनी थी। पूरी लाइट खत्म ही कर दे अगर नहीं बिल दो तो। बिल सब दे रहे हैं और मजा उल खुद ले रही हूँ स्वयं। 100 की डीपी है साहब, हाथ भी नहीं लगा बंदे, वहाँ जा भी नहीं सका अपन। बताओ, हमने 1-2 बार आवेदन भी दिया, सुपरवाइजर साहब स्वयं देखभा भी आया, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नाम याद है सुपरवाइजर साहब का, क्या नाम है? अभी गुप्ता जी आया था, जेके पहले वे एक और साहब आया था, कई नाम है तो उनको अच्छे नाम तो यार सर, ठाकरे जी भी आया था, और अभी गुप्ता जी भी आया था। तो क्या बोला है उन्होंने आके आप वहाँ पर? बस बोल दी कि भैया हम तुम्हारे करवा देंगे, पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। कोई भी समाधान नहीं हुआ सर। हमारे पास वीडियो भी है, तहसीलदार साहब आया था वो को, यो देख लो आप, ये तहसीलदार साहब आया था वो को वीडियो है हमारे पास। यो अभी तक गांव अंधेरा में ही पड़ी हूँ, मतलब पूरा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सर। आश्वासन दे गया करवाऊंगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पंचायत भी घर नहीं बना रखी, पंचायत पे कब्जो कर रखी। गेहूँ चावल भी घर नहीं बट रही है, गेहूँ चावल भी सारे अभी 200 कुंटल को घपलो तो। तहसीलदार साहब जांच करवा गया था, पर अभी तक कोई भी जांच नहीं। 200 कुंटल को घपलो कम नहीं। मतलब जो सरकारी गेहूँ मिलते हैं लोगों को खाने के लिए, वो भी नहीं मिल रहे। वे 1 महीने का बांटे, 2 महीने का नहीं बांटे, फिर 1 महीने का बांट दे, फिर 2 महीने का गायब कर दे। ऐसा ही सम्मान निधि में चल रही हो। सब पैसा ट्रांसफ़र घर पे ही हो रही है। टोटल 4 का वेंडर का खाता खुलवा रखा, उन खातार में पैसे ट्रांसफ़र हो रही है। आप चेक करवा लो, मैं अगर झूठ बोल रही हो, जो भी शासन को काम चल रही हो वो सारा ही घर ने पूरा यूज़ कर रही। कुल मिला के पूरे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, एक भी सार्वजनिक काम नहीं हुआ। वो सारे अधिकारियों पूरा घर पे ही काम चल रही हो। एक ट्यूबवेल आई सी गांव में, एक दिन लगाई ट्यूबवेल गांव में, और दूसरे दिन घर पे आके लगा ली ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल पूरे गांव के लिए थी? गांव के लिए ट्यूबवेल थी, पूरे गांव के लिए ट्यूबवेल थी। अब घर पे हेडपम्प लगवा लियो, पहले हेडपम्प आया तो घर पे लगा लियो, वो हेडपम्प निकाल के और अब उन्हीं में ट्यूबवेल रख ली, और वही 100 की डीपी से ट्यूबवेल चल रही। बताओ आप, स्वयं चल के देखो। मकान भी सरकारी जगह में बना रखे, शासन प्रशासन के अधिकारी जो रास्तों थो हमारो जन्म जिंदगी को, उन रास्ता में मकान बनाए उन्हें। रास्ता भी बंद कर दिया। रास्तों बंद कर दियो नहीं, रास्तों मारा खेत में और जा रही है, मारा खलियान, मतलब मारा घर के आगे औरतें निकल रही है मना को मजबूरी से। मतलब पुराना रास्ता था पारंपरिक, वो भी कर दिया बंद। पुराना बंद कर दिया, पूरा में घर बना दिया। तो ये सारे गांव वाले कुछ बोलते नहीं है क्या? गांव वाला नहीं बोले, डरे बापड़ा, परेशान करे। आधो गांव तो भाग ही गयो न, बसोड़ चमार गाडरी गुजर सब भाग गया। कम से कम 100 घर का आदमी भाग गया। मारे काम कर रहे 2-2, 3-3 महीने तक, 1 रुपये नहीं दे। 25 तो कॉलोनी बता दूँ मैं। नौरंग कुमार की कॉलोनी आज तक नहीं बनी, प्रभु बसोड़ की कॉलोनी आज तक नहीं बनी। कागजों पे बन गई बस, कागज में बन गई, पैसा ले लिया, खेल खत्म। यही ऐसी कॉलोनी आप आके चेक करोगा, एक भी लेटरिंग नहीं बनी गांव में। कितनी लेटरिंग थी, सम्मान निधि थोड़ा बहुत गिने चुने आदमी मिल रही, पहला पैसे चाह रहे सरपंच के। हर तरीका से भ्रष्टाचार कर रही है। अब आप बताओ क्या करें।
हमारी स्वयं की हर 8-15 दिन में रिपोर्ट डाले, झूठी जांच। तो आप ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन के सारे अधिकारी पहुंच के जांच करें नहीं, पूरे पन्ना उलटे कि कितना भ्रष्टाचार हो सरपंच में, ये बताओ। अभी 40 लाख की ज़मीन खरीदी, कहाँ से खरीदी ये बताओ, कहाँ से आया 40 लाख रुपये? आपका हमारा नाम मनोहर सिंह जी। कहाँ रहते हैं? कोलू खेड़ी। बगल में जो भाई साहब बैठे हैं उनको जानते हैं आप? जानता हूँ सर। क्या नाम है इनका? गोपाल सिंह। ये बता रहे कि ये परेशान है, इनकी ज़मीन जो गांव के जो सरपंच है चितराम जी, उनने जो है कब्जा कर लिया और परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, परेशान कर रहे हैं। वो तो उनके जो जितनी भी सरकारी भूमि है उनके नाम कर रहा है, वो तो वही खेती उगा रहा है, उसमें फसल उगा रहा और मनमानी कर रहा है। उनके घर से है जो सरपंच है, उनकी पत्नी। और जो हमारी भूमि के पास भूमि है, जो बहुत दिन से मवेशी चल रही है, हमारी गाय भैंस चल रही है, वो ज़मीन भी धीरे धीरे उनका ही कब्जा में करके नहीं नुकेरिया हमारी है ज़मीन। और जो निजी भूमि है इनके नाम पे है 25 बीघा, उसमें से भी 20 बीघे में कब्जा कर रखा है, फसल उगा रखी है और रास्ता भी बंद कर दिया उधर, थोड़ा 5 बीघा निकलने की है उसमें भी। अच्छा, आप भी प्रताड़ित लग रहे हैं उनसे? आप भी प्रताड़ित हैं? भी प्रताड़ित है सर उससे। क्या समस्या आपकी भी? यही समस्या है ज़मीन वाली। उस समय पे उसने कुछ पहले उसकी जो चलती थी, उससे हम छोटे थे जब, उसने नाम करवा ली, ज़्यादा कम थी। अच्छा। पिताजी के हिस्से में से भी। और उसकी वजह से हमने जगह जगह तहसीलदार पटवारी के पास घूम रहा है, जगह जगह आवेदन दे रखा है, पर वो राजनीति का उस हिसाब से चलने नहीं दे रहा है। क्या अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जांच करने नहीं आया? आया थोड़ा बहुत मिलजुले, बस वो अच्छा। विपक्ष में बोलते हैं वो। मतलब अपन को कोई भी राहत प्राप्त नहीं हुई है? मकान बनाया उसने तो मकान बना लिया, फिर बगल में जो मेरा हिस्सा था उसमें भी बना लिया मकान। अच्छा। मैंने SDM साहब के यहाँ लगा रखा है, वहाँ से भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। पटवारी आता है, पंचनामा बनो के नहीं, उसके पक्ष में कर देता तो है। कितने समय से आप लोग परेशान हैं? 5-7 साल हो गया जी सर हमें। तो 5 जगह जगह आप आवेदन देते हैं, लेकिन कोई कलेक्टर सुनवाई साहब नहीं ने हुई। दिया है, SP साहब ने दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, SDM को दे दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। थोड़ा बहुत आवे अधिकारी, घूम पर के चला जा, हाँ, औपचारिकता नहीं बरतते हैं वो तो बस। गोपाल सिंह गुजर, ग्राम कोलूखेड़ी, तहसील सुठालिया, राजगढ़ कलेक्टर सहित कई जगह दे चुके हैं आवेदन, सरपंच पर नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंची ने किया शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा, बो दिए सरसों और गेहूं। गोपाल सिंह गुजर के खेत पर भी किया कब्जा, रास्ता कर दिया बंद। गोपाल सिंह गुजर लिखित और मौखिक रूप से ब्यावरा SDM, जिला राजगढ़ कलेक्टर, जन सुनवाई, पुलिस अधीक्षक आदि को कर चुका है शिकायत। अभी तक ना तो कोई जांच हुई और न ही किसी प्रकार का कोई समाधान। गोपाल सिंह गुजर ने मीडिया को अपने पास उपलब्ध सभी दस्तावेज, आवेदनों की प्रतिलिपि दिखाकर अपना दर्द बयां किया और शासन प्रशासन से निवेदन किया कि निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए तथा जिस जमीन पर जिसका अधिकार सिद्ध हो उसे ही जमीन का अधिकार तुरंत दिया जाए। गोपाल सिंह गुजर ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी मैं लिखित में शिकायत सुठालिया थाना जिला पुलिस अधीक्षक राजगढ़ में कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे और मेरे परिवार को यदि कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हमारे गांव का सरपंच। मामला ग्राम कोलूखेड़ी, जनपद ब्यावरा, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ का है। ब्यावरा जनपद की कोलूखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए आरोप। सरपंच ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनवाए तालाब, कुएं, पंचायत भवन पर भी किया अतिक्रमण। शिकायतों के बाद भी नहीं हो सकी कोई कार्यवाही। जनपद क्षेत्र की कोलूखेड़ी पंचायत के सरपंच पर ग्रामीणों ने अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यावरा जनपद की इस पंचायत के सरपंच ने न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा कर तालाब बनवा लिए हैं और कुएं खनन कराकर उनका खुद इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, कोलूखेड़ी के पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कर अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों ने सरपंच चेतराम गुजर, ग्राम रोजगार सहायक जगदीश प्रसाद गुजर की शिकायतें जनपद CEO, तहसीलदार, SDM, जिला पंचायत CEO व कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है।
लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पंचायत में पिछले 6 साल में हुए तमाम विकास एवं निर्माण कार्यों की पूरी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराने की मांग की है। हालांकि मौजूदा वक्त में सुठालिया तहसीलदार द्वारा सरपंच पर लगे अनियमितता के गंभीर आरोपी की जांच भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कर रहे हैं। पंचायत भवन का कब्जा, कागजों में हो गए लाखों के काम। आरोप है कि सरपंच व सचिव की मिलीभगत से तालाब, कुएं शासकीय जमीन में ही बना दिए गए हैं। इनका उपयोग खुद सरपंच व सचिव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शासन द्वारा मुहैया कराए गए पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कराकर अपने कब्जे में लिए है। ऐसे में ग्रामीण व पंच उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल सिंह गुजर समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पिछले 6 साल में गांव का सबसे बड़ा भू माफिया हो गया है। आरोप है कि सरपंच सचिव के गांव के आसपास की करीब 40 बीघा से ज़्यादा सरकारी जमीनों को नाजायज तरीके से कब्जा कर मौजूदा वक्त में फसलें बोई जा रही हैं। अभी सरकारी जमीनों पर रबी सीजन की फसलें जैसे सरसों, गेहूं आदि बो रखा है। मंगलवार को शिकायत की जांच करने राजस्व निरीक्षण राजेश गौतम पटवारी के साथ गांव पहुंचे तो प्रथम दृष्टया टीम ने पाया कि सरपंच ने चरनोई भूमि पर कब्जा कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे। गोपाल सिंह गुजर, ग्राम कोलूखेड़ी, तहसील सुठालिया, राजगढ़ कलेक्टर सहित कई जगह दे चुके हैं आवेदन। सरपंच पर नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंची ने किया शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा, बो दिए सरसों और गेहूं। गोपाल सिंह गुजर के खेत पर भी किया कब्जा, रास्ता कर दिया बंद। गोपाल सिंह गुजर लिखित और मौखिक रूप से ब्यावरा SDM, जिला राजगढ़ कलेक्टर, जन सुनवाई, पुलिस अधीक्षक आदि को कर चुका है शिकायत। अभी तक ना तो कोई जांच हुई और न ही किसी प्रकार का कोई समाधान। गोपाल सिंह गुजर ने मीडिया को अपने पास उपलब्ध सभी दस्तावेज, आवेदनों की प्रतिलिपि दिखाकर अपना दर्द बयां किया और शासन प्रशासन से निवेदन किया कि निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए तथा जिस जमीन पर जिसका अधिकार सिद्ध हो उसे ही जमीन का अधिकार तुरंत दिया जाए। गोपाल सिंह गुजर ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी मैं लिखित में शिकायत सुठालिया थाना जिला पुलिस अधीक्षक राजगढ़ में कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे और मेरे परिवार को यदि कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हमारे गांव का सरपंच। मामला ग्राम कोलूखेड़ी, जनपद ब्यावरा, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ का है। ब्यावरा जनपद की कोलूखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए आरोप। सरपंच ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनवाए तालाब, कुएं, पंचायत भवन पर भी किया अतिक्रमण। शिकायतों के बाद भी नहीं हो सकी कोई कार्यवाही। जनपद क्षेत्र की कोलूखेड़ी पंचायत के सरपंच पर ग्रामीणों ने अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यावरा जनपद की इस पंचायत के सरपंच ने न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा कर तालाब बनवा लिए हैं और कुएं खनन कराकर उनका खुद इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, कोलूखेड़ी के पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कर अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों ने सरपंच चेतराम गुजर, ग्राम रोजगार सहायक जगदीश प्रसाद गुजर की शिकायतें जनपद CEO, तहसीलदार, SDM, जिला पंचायत CEO व कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पंचायत में पिछले 6 साल में हुए तमाम विकास एवं निर्माण कार्यों की पूरी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराने की मांग की है। हालांकि मौजूदा वक्त में सुठालिया तहसीलदार द्वारा सरपंच पर लगे अनियमितता के गंभीर आरोपी की जांच भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कर रहे हैं। पंचायत भवन का कब्जा, कागजों में हो गए लाखों के काम। आरोप है कि सरपंच व सचिव की मिलीभगत से तालाब, कुएं शासकीय जमीन में ही बना दिए गए हैं। इनका उपयोग खुद सरपंच व सचिव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शासन द्वारा मुहैया कराए गए पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कराकर अपने कब्जे में लिए है। ऐसे में ग्रामीण व पंच उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल सिंह गुजर समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पिछले 6 साल में गांव का सबसे बड़ा भू माफिया हो गया है।
आरोप है कि सरपंच सचिव के गांव के आसपास की करीब 40 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीनों को नाजायज तरीके से कब्जा कर मौजूदा वक्त में फसलें बोई जा रही हैं। अभी सरकारी जमीनों पर रबी सीजन की फसलें जैसे सरसों, गेहूं आदि बो रखा है। मंगलवार को शिकायत की जांच करने राजस्व निरीक्षण राजेश गौतम पटवारी के साथ गांव पहुंचे तो प्रथम दृष्टया टीम ने पाया कि सरपंच ने चरणोई भूमि पर कब्जा कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे। गोपाल सिंह गुजर, ग्राम कोलूखेड़ी, तहसील सुठालिया, राजगढ़ कलेक्टर सहित कई जगह दे चुके हैं आवेदन, सरपंच पर नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंची ने किया शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा, बो दिए सरसों और गेहूं। गोपाल सिंह गुजर के खेत पर भी किया कब्जा, रास्ता कर दिया बंद। गोपाल सिंह गुजर लिखित और मौखिक रूप से ब्यावरा SDM, जिला राजगढ़ कलेक्टर, जन सुनवाई, पुलिस अधीक्षक आदि को कर चुका है शिकायत। अभी तक ना तो कोई जांच हुई और न ही किसी प्रकार का कोई समाधान। गोपाल सिंह गुजर ने मीडिया को अपने पास उपलब्ध सभी दस्तावेज, आवेदनों की प्रतिलिपि दिखाकर अपना दर्द बयां किया और शासन प्रशासन से निवेदन किया कि निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए तथा जिस जमीन पर जिसका अधिकार सिद्ध हो उसे ही जमीन का अधिकार तुरंत दिया जाए। गोपाल सिंह गुजर ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी मैं लिखित में शिकायत सुठालिया थाना जिला पुलिस अधीक्षक राजगढ़ में कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे और मेरे परिवार को यदि कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हमारे गांव का सरपंच। मामला ग्राम कोलूखेड़ी, जनपद ब्यावरा, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ का है। ब्यावरा जनपद की कोलूखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए आरोप। सरपंच ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनवाए तालाब, कुएं, पंचायत भवन पर भी किया अतिक्रमण। शिकायतों के बाद भी नहीं हो सकी कोई कार्यवाही। जनपद क्षेत्र की कोलूखेड़ी पंचायत के सरपंच पर ग्रामीणों ने अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यावरा जनपद की इस पंचायत के सरपंच ने न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा कर तालाब बनवा लिए हैं और कुएं खनन कराकर उनका खुद इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, कोलूखेड़ी के पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कर अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों ने सरपंच चेतराम गुजर, ग्राम रोजगार सहायक जगदीश प्रसाद गुजर की शिकायतें जनपद CEO, तहसीलदार, SDM, जिला पंचायत CEO व कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पंचायत में पिछले 6 साल में हुए तमाम विकास एवं निर्माण कार्यों की पूरी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराने की मांग की है। हालांकि मौजूदा वक्त में सुठालिया तहसीलदार द्वारा सरपंच पर लगे अनियमितता के गंभीर आरोपी की जांच भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कर रहे हैं। पंचायत भवन का कब्जा, कागजों में हो गए लाखों के काम। आरोप है कि सरपंच व सचिव की मिलीभगत से तालाब, कुएं शासकीय जमीन में ही बना दिए गए हैं। इनका उपयोग खुद सरपंच व सचिव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शासन द्वारा मुहैया कराए गए पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कराकर अपने कब्जे में लिए है। ऐसे में ग्रामीण व पंच उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल सिंह गुजर समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पिछले 6 साल में गांव का सबसे बड़ा भू माफिया हो गया है। आरोप है कि सरपंच सचिव के गांव के आसपास की करीब 40 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीनों को नाजायज तरीके से कब्जा कर मौजूदा वक्त में फसलें बोई जा रही हैं। अभी सरकारी जमीनों पर रबी सीजन की फसलें जैसे सरसों, गेहूं आदि बो रखा है। मंगलवार को शिकायत की जांच करने राजस्व निरीक्षण राजेश गौतम पटवारी के साथ गांव पहुंचे तो प्रथम दृष्टया टीम ने पाया कि सरपंच ने चरणोई भूमि पर कब्जा कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे। गोपाल सिंह गुजर, ग्राम कोलूखेड़ी, तहसील सुठालिया, राजगढ़ कलेक्टर सहित कई जगह दे चुके हैं आवेदन, सरपंच पर नहीं हुई कोई भी कार्यवाही। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सरपंची ने किया शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा, बो दिए सरसों और गेहूं। गोपाल सिंह गुजर के खेत पर भी किया कब्जा, रास्ता कर दिया बंद। गोपाल सिंह गुजर लिखित और मौखिक रूप से ब्यावरा SDM,
जिला राजगढ़ कलेक्टर जन सुनवाई, पुलिस अधीक्षक आदि को कर चुका है शिकायत। अभी तक ना तो कोई जांच हुई और न ही किसी प्रकार का कोई समाधान। गोपाल सिंह गुर्जर ने मीडिया को अपने पास उपलब्ध सभी दस्तावेज, आवेदनों की प्रतिलिपि दिखाकर अपना दर्द बयां किया और शासन प्रशासन से निवेदन किया कि निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए तथा जिस जमीन पर जिसका अधिकार सिद्ध हो उसे ही जमीन का अधिकार तुरंत दिया जाए। गोपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी मैं लिखित में शिकायत सुठालिया थाना जिला पुलिस अधीक्षक राजगढ़ में कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे और मेरे परिवार को यदि कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हमारे गांव का सरपंच। मामला ग्राम कोलूखेड़ी, जनपद ब्यावरा, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ का है। ब्यावरा जनपद की कोलूखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए आरोप। सरपंच ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनवाए तालाब, कुएं, पंचायत भवन पर भी किया अतिक्रमण। शिकायतों के बाद भी नहीं हो सकी कोई कार्यवाही। जनपद क्षेत्र की कोलूखेड़ी पंचायत के सरपंच पर ग्रामीणों ने अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यावरा जनपद की इस पंचायत के सरपंच ने न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा कर तालाब बनवा लिए हैं और कुएं खनन कराकर उनका खुद इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, कोलूखेड़ी के पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कर अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों ने सरपंच चेतराम गुर्जर, ग्राम रोजगार सहायक जगदीश प्रसाद गुर्जर की शिकायतें जनपद सीईओ, तहसीलदार, एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ व कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पंचायत में पिछले 6 साल में हुए तमाम विकास एवं निर्माण कार्यों की पूरी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराने की मांग की है। हालांकि मौजूदा वक्त में सुठालिया तहसीलदार द्वारा सरपंच पर लगे अनियमितता के गंभीर आरोपी की जांच भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कर रहे हैं। पंचायत भवन का कब्जा, कागजों में हो गए लाखों के काम। आरोप है कि सरपंच व सचिव की मिलीभगत से तालाब, कुएं शासकीय जमीन में ही बना दिए गए हैं। इनका उपयोग खुद सरपंच व सचिव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शासन द्वारा मुहैया कराए गए पंचायत भवन को भी सरपंच ने बाउंड्री वॉल कराकर अपने कब्जे में लिए है। ऐसे में ग्रामीण व पंच उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल सिंह गुर्जर समेत ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पिछले 6 साल में गांव का सबसे बड़ा भू माफिया हो गया है। आरोप है कि सरपंच सचिव के गांव के आसपास की करीब 40 बीघा से ज़्यादा सरकारी जमीनों को नाजायज तरीके से कब्जा कर मौजूदा वक्त में फसलें बोई जा रही हैं। अभी सरकारी जमीनों पर रबी सीजन की फसलें जैसे सरसों, गेहूं आदि बो रखा है। मंगलवार को शिकायत की जांच करने राजस्व निरीक्षण राजेश गौतम पटवारी के साथ गांव पहुंचे तो प्रथम दृष्टया टीम ने पाया कि सरपंच ने चरणोई भूमि पर कब्जा कर रखा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे